और इस वक्त हमारे साथ समीर बाकरे जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। समीर जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आप क्या कहेंगे जिस तरह से जितेंद्र आव्हाड ने ये जो बयान दिया है और कहा है कि सनातन धर्म तो कभी था ही नहीं, आपका क्या रिएक्शन इसको लेकर? देखिए ज़ारा जी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जितेंद्र आव्हाड जी ने इस तरीके से बात कही, क्योंकि अभी परसों ही मालेगांव बम धमाके में जो एक भगवा आतंकवाद की एक नैरेटिव सेट करने की इनके जो आता है शरद पवार जी की पार्टी, इन्होंने कोशिश की थी, भरपूर कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने इनके पूरे मंसूबों पे पूरा पानी फेर दिया। और ये जब भगवा आतंकवाद का नैरेटिव फेल हुआ है तो अब ये सनातन के पीछे पड़े हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा जितेंद्र आव्हाड यही व्यक्ति है जो मंत्री रहते वक्त इनके ऑफिशियल बंगलों में इनके सुरक्षा कर्मियों ने और इनके पर्सनल गार्ड्स ने किसी आनंद कर्मू से की इतनी पिटाई की थी, तो उनके ऊपर एक आरोप है और चार्जशीट भी कोर्ट में फाइल हो चुकी है। सेकंड ऐसा है कि अभी विधानसभा में जो है उन्होंने एक इमैच्योर नारेबाजी की और हिंसा को उकसाने की कोशिश की। मैं तो पूछना चाहता हूँ शरद पवार साहब से और सुप्रिया सुले जी से कि क्या जितेंद्र आव्हाड जी ने जो आज ट्वीट करके कहा है, क्या वो उसके साथ सहमत है? क्या ये सनातन को बदनाम करने की साजिश में शरद चंद्र जी पवार जो है राष्ट्रवादी पार्टी जो शरद पवार जी की है वो सहमत है? तो मेरा ऐसा कहना है कि इनको सत्ता की भूख, समाज में जातिवाद फैलाना, प्रांतवाद फैलाना, धर्म में आपस में लड़ाना और हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश का एक बहुत बड़ा पार्ट जितेंद्र आव्हाड जी भी है। और ये किसी धर्म विशेष को खुश करने के चक्कर में अपने देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने इनको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है और न्यायालय ने भी इनके मंसूबों पे पानी फेर दिया है। तो ये एक फिर से इन्होंने एक साजिश कोशिश की है, लेकिन ये फिर से नाकाम होने वाली है। जी, तो क्या माना जाए, महज सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी की गई, सियासत गरमाने के लिए की गई, क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे? देखिए, इनकी तो हर चीज इनकी सियासत और न्यूज में रहने की कोशिश रहती है, तो ये हर बार कुछ ना कुछ बचकानी हरकत करके न्यूज में रहना चाहते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि मीडिया से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो व्यक्ति है जो समाज में हर वक्त दरार फैलाना चाहते हैं, चाहे वो जात में हो या धर्म में हो, इनको इतना महत्व ना दे। और जितेंद्र आव्हाड कोई मतलब उनका कुछ महत्व नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं ना, कोई महाराष्ट्र में कहीं उनका वजूद है। और शरद चंद्र पवार जी की पार्टी में भी उनको एक साइड में रखा गया है, तो वो अपने एक राजनीति चमकाने की कोशिश हमेशा करते हैं। और ये उनकी कोशिश, मतलब मुझे दया आती है उनके ऊपर और किस तरीके से ट्वीट और बयानबाजी करते हैं। एंड आई फील दैट द लॉ ऑफ द लैंड विल सून कैच अप विथ हिम। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर अब और ज्यादा माहौल गर्म हो सकता है? क्योंकि मुतनाज़ा बयान जो इन्होंने दिया है, सनातन धर्म को सिरे से ही नकार दिया, कहा कि इसका तो अस्तित्व ही नहीं था कभी भी। देखिए, ये सनातन के जो विरोधी है, एक तो तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी है और ये शरद चंद्र पवार जी की पार्टी है। तो इनकी राजनीति सिर्फ एक धर्म को हेट करने में ही चमकाने की कोशिश है। और मैं देखता हूँ कि ये जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं वहाँ उनके जो मतदार है उनको खुश करने की एक नाकाम कोशिश है। लेकिन मैं उनको और एक सलाह देना चाहता हूँ, आज एक विशेष धर्म के लोग भी इनकी राजनीति समझ गए और वो मोदी जी और देवेंद्र जी के साथ है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वो कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ जाति और धर्म के बारे में राजनीति करके पूरे कौम का नुकसान किया है, ना किसी कौम को पढ़ाई लिखने करने दिए, ना कुछ रोजगार के साधन दिए। तो आज एक कौम भी ये समझ गई है कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और मैं तो देखना चाहूंगा। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त नसीम सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एनसीपी लीडर हैं। नसीम साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि सनातन धर्म का तो अस्तित्व ही नहीं था कभी और महज हिंदुस्तान को इसने बर्बाद किया है। देखिए, सनातन धर्म हो या कोई इस्लाम धर्म हो, कोई भी जो तशद्दुद है, वायलेंस को कभी कोई बढ़ावा देने की बात नहीं करता है। जो लोग अपने को सनातनी कहते हैं लेकिन वो मुल्क में लगातार जो है वो नफरतों की बात करते हैं, चाहे मालेगांव के ब्लास्ट का केस हो, चाहे उसका फैसला हो या मुंबई के दूसरे मामलात रहे हैं। लेकिन आज जो है एक नया फैशन चल गया है कि सनातनी कह के हिंदू धर्म की बात करके जो है जो वायलेंस है, जो नफरत है, उसको भी जो बढ़ावा देने की बात कर रही। बीजेपी की जो जड़ें हैं वो इसी बात पे आधारित है। आरएसएस से संचालित बीजेपी जो है वो जानती है कि उन्होंने कभी वाजपेयी जी के जमाने से लेके एक लंबे समय तक उनको कभी कामयाबी नहीं मिली। जिनकी लोकसभा में 2 सीटें थी, 2 से 84 हुई, 84 से फिर वो आज सत्ता में आए हैं।
तो उन्होंने इस मंत्र को जान लिया है कि विकास की बातों से देश में सत्ता में नहीं आ सकते हैं, तो हिंदू मुस्लिम की और नफरत की बातें करो। तो ये इनका फंडा है, ये इनका एजेंडा है। नहीं, लेकिन जितेंद्र आभार ने जो बयान दिया है वो तो सनातन धर्म को लेकर दिया है और धर्म को इस सिरे से नकारते हुए वो दिखाई दिए। नहीं, देखिए, धर्म में आस्था रखना नहीं है, रखना ये किसी एक व्यक्ति का विशेष मामला हो सकता है। बहुत लोग जो है धर्म को मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते, बहुत लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं, बहुत लोग नास्तिक होते हैं। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि धर्म को कौन माने और कौन नहीं माने। लेकिन अगर वो इस ओहदे पे रहते हुए ये बात कह रहे हैं तो आपको नहीं लगता एक पार्टी लाइन से जुड़कर कह रहे हैं या पार्टी लाइन के साथ या हटकर ये बात कह रहे हैं, या उनके ये व्यक्तित्व वाली सोच है? ये उनका, देखिए, ये उनका व्यक्तिगत जो है वो ये बयान हो सकता है। पार्टी में इस प्रकार कोई चर्चा होकर पार्टी की अभी मीटिंग दिल्ली में पवार साहब ने, तो आप उसकी हिमायत करते हैं इस बयान की जो उन्होंने बयान दिया है? ये आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, ठीक है, उन्होंने जो कहा है ये उनका व्यक्तिगत मत है, हो सकता है, उसमें हमारे हिमायत करने न करने का प्रश्न नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तिगत मत है और वो ठीक होगा उन्होंने जो कुछ कहा है। लेकिन इमेज तो पार्टी की भी ऐसे में खराब होती है ना, अगर इस तरह का बयान देंगे वो। जाहिर तौर पर अब उनका व्यक्तिगत बयान होगा वो, लेकिन एक पार्टी से वो जुड़े हुए हैं तो नाम तो पार्टी का भी आएगा। नहीं, पार्टी की ओर से अभी कोई अधिकृत बयान इस प्रकार का नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने उस मामले में कुछ कहा है तो ये उनका व्यक्तिगत, हम फिर कह रहे हैं, व्यक्तिगत मत हो सकता है जितेंद्र आभार जी का। समीर पाखरी जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर? कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मत हो सकता है, पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया है। देखिए, मैं तो इनको एक रिमाइंड करना चाहूंगा कि जब मुंबई के बम धमाके हुए थे तो शरद पवार साहब ने एक बम धमाका ज्यादा बताया था कि उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कहा था कि एक बम धमाका मुस्लिम एरिया में हो गया। तो तुष्टीकरण की राजनीति इनके शरद पवार जी के वक्त से चल रही है और ये आज तुष्टीकरण की राजनीति जितेंद्र आभार जी भी कर रहे हैं। अभी इनको अड़चन हो रही है पब्लिक फोरम में, इसलिए ये जितेंद्र आभार जी से कन्नी काट रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितेंद्र आभार जी जो बोल रहे हैं वो राष्ट्रवादी शरद पवार कांग्रेस पार्टी का ही एक पक्ष है, क्योंकि इनकी ये इतिहास बताता है। 2008 में मालेगांव बम धमाके में भी निर्दोष लोगों को फंसाने में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस वक्त की शरद पवार जी की जो थी उन्हीं का हाथ था गृह मंत्री करके। तो एक ये पूरी श्रृंखला है जो सालों से चल रही है। शरद पवार साहब की पार्टी महाराष्ट्र में जातिवाद फैलाने में बहुत बार इनके नाम आते हैं और यह भी धर्म, लेकिन वो आप पर ही इल्जाम लगा रहे थे, बीजेपी पर भी इल्जाम लगा रहे थे कि बीजेपी के जरिए ही इस तरह की चीजें की जाती हैं, सनातनी धर्म का नाम लेकर उस चीज का फायदा उठाया जाता है और कट्टरता फैलाई जाती है। देखिए, बीजेपी ने हमेशा माना है कि अपीजमेंट ऑफ नन एंड जस्टिस टू ऑल। अगर ये धर्मनिरपेक्ष राजनीति करना चाहते हैं तो एक धर्म को क्यों गाली देते हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म को गाली देना या सनातन धर्म को गाली देना इनका एक विचारधारा का पार्ट है। और बीजेपी और मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में आप मुझे एक ऐसा काम बताइए कि जो समाज के हर वर्ग को जिसका फायदा नहीं हुआ। क्या आवास धर्म के आधार पर बटे? क्या उज्ज्वला धर्म के आधार पर गैस योजना बटी है? तो एक भी मोदी जी की योजना है जो धर्म के आधार पर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन भी देती है। कर्नाटक का आप एग्जाम्पल देखिए, तेलंगाना का देखिए। तो बीजेपी ये मानती है कि सब हमारे देश के नागरिक है, चाहे वो किसी धर्म, पंथ, जाति लेकिन इल्जाम तो आप पर अक्सर इस तरह के लगते हैं, ऑपोजिशन पार्टियां भी लगाती हैं और कई बार आवाम की तरफ से भी इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं कि आप बांटने का काम करते हैं। देखिए, ये अपोजिशन पार्टी चाहे कुछ भी इल्जाम लगाए, लेकिन देश की जनता ने इनका झूठ बेनकाब किया है। और मुझे ऐसा कहना है कि इतने बार मोदी जी को मैंडेट मिल रहा है, इतने बार देवेंद्र जी को मैंडेट मिल रहा है, महाराष्ट्र के हर कोने में आज बीजेपी जीती है। शरद पवार साहब की पार्टी जीत पर भी सवाल उठाती हैं अपोजिशन पार्टियां। तो किस पे? जीत पर भी सवाल उठाती हैं कि वोटिंग में धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी, शरद पवार जी की पार्टी, ये सब लोग जो है ये संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो हमारे भारत रत्न है, इनको बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि ये कोई भी संस्था पे विश्वास नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में गए थे, बिहार की अभी जो इलेक्शन कमीशन का चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। ईवीएम के बारे में 50 बार इनके नकार दिया। कल ही देवेंद्र जी ने एक मुलाकात में कहा कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, इनके दिमाग के चिप में गड़बड़ है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जनता के सवाल समझे, जनता के बीच जाए, और ये जो ड्राइंग रूम की राजनीति करना है, धर्म और जातिवाद की राजनीति करेंगे तो इसका नतीजा इनको ऐसे ही मिलने वाला है। आज शरद पवार साहब की पार्टी आप एक ऐसे कगार पे आई है कि खत्म होने पे आ गई है। कुछ गिने चुने सांसद
सांसद और गिने चुने इनके विधायक रहे। तो अगर इसी तरीके से ये आपस में भेद फैलाने की राजनीति करेंगे तो जनता पूरी तरीके से इनको नकार चुकी है। और आने वाले वक्त में मैं तो कहता हूँ कि शरद पवार जी की पार्टी का नहीं रहेगा अगर इस तरीके की राजनीति है आगे भी करते रहेंगे तो। नसीम सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? कह रहे हैं इस तरह की राजनीति करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा पार्टी का। पूरा विश्व जानता है, ये यूएनओ जानता है, दुनिया की तमाम ताकतें जानती हैं कि एक समय था मोदी जी को अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था और मोदी कितने बड़े कम्युनल है, कितना देश में नफरत फैला रहे हैं, ये पूरा देश जानता है, पूरा इतिहास जानता है। रहा इनकी जीत का सवाल तो जिस तरीके से ईवीएम को सेट करके वोटों की चोरी करके सत्ता में आए हैं, अगर इनमें इतना ही हिम्मत है केंद्र सरकार में तो एक बार वो ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर पे जो है चुनाव करा लें, उनको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इनकी जीत जो बेईमानी की जीत है, उनकी जीत जो है नफरत की जीत है, उनकी जीत जो है हिंदू मुस्लिम को बांटने की जीत है। और वो उसी का फायदा, ये वही कहावत हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी करने वाले ही, ईवीएम को सेट करने वाले ही लोग जो है आज जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, जनता इसको समझ रही है कौन सेकुलर राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। रहा पवार साहब का, तो आज भी पवार साहब ही देश में सबसे शक्तिशाली नेता हैं। वो उन्होंने कभी अपने विचारों से कोई तड़जोड़ नहीं किया है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आज भी हम चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बयान दिया है यहाँ पर जितेंद्र चव्हाण ने, उसके बाद जाहिर तौर पर सियासत गर्म होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि बड़ी बात उन्होंने कही और सनातन धर्म को ही सिरे से नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।